ऐसा देश में कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां आगे नहीं है। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे है। जैसे कि मेरी भतीजी सेजल आज एनडीए में ऑफिसर बनी है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। इसी नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि अपना नौहर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो प्रसिद्ध है ही, यह पंचपीरों की भूमि कहलाती है। नौहर जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे है, वैसे ही फुटबॉल के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम कमाया है नौहर ने। उसी प्रकार नौहर में अनेक प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन सभी प्रतिभाओं में जब बेटियां आगे निकलती है तो उसका सुकून ही कुछ और ही होता है। तो साथियों, हमारे नौहर की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। यह एक बार पुनः कर दिखाया है सेजल चौधरी ने। आपको बता दूं, सेजल चौधरी हमारे नौहर के निवासी राजवीर जी चौधरी की सुपुत्री है और उसने सेना में एक अधिकारी पद को प्राप्त किया है। किस अधिकारी पद को प्राप्त किया है? साथियों, सबसे देखने में महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सेजल ने यह जो उपलब्धि है एक छोटी सी उम्र में प्राप्त की है और एनडीए की जो परीक्षा है, जो कि कठिन परीक्षाओं में जिसका नाम है, उस परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करके, पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण करके और पूरे देश में बालिका वर्ग में 37वां स्थान प्राप्त किया। और इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करके उसने अपने नौहर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है, क्योंकि शायद सेना में अधिकारी पद पर पहुंचने वाली वह एकमात्र यानी प्रथम महिला वर्ग की कैंडिडेट होगी, अभ्यर्थी होगी। तो साथियों, उसकी सफलता की कहानी सेजल की जुबानी सुनते हैं। तो मिलते हैं सेजल से। नमस्कार साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज सेजल के माता पिता, उनके बुआ जी और उनके फूफा जी भी यहाँ विराजमान है। आपको उनसे भी हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेटी की उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बात प्रारंभ करते हैं हम सेजल के माता जी से, क्योंकि जब बेटी को सफलता प्राप्त होती है, जितनी खुशी माँ को होती है शायद और किसी को नहीं होती है। क्योंकि बेटी को सफलता के चरम तक पहुंचाने के लिए बेटी अकेले ही प्रयास नहीं करती है, बेटी अकेले ही मेहनत नहीं करती है, मेहनत करनी पड़ती है पिता के साथ में उसके माताजी को। क्योंकि समय पे उठना, समय पे बच्चे को तैयार करना, समय पे उसको सजग करना कि बेटा तेरे को क्या करना है क्या नहीं, और साथ में ही उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, उसके पोषकता का भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी बेटी ने सेना में अधिकारी पद तक पहुँची है। बहुत बहुत बधाइयाँ हों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब बेटी वहाँ कहाँ तैयारी करती थी? तैयारी सर इसने 11th और 12th के साथ ही मतलब एनडीए की तैयारी करी थी इसने। अलग से कोई कोचिंग नहीं करी। अच्छा, अलग से कोई कोचिंग नहीं करी। कोई कोचिंग नहीं की थी। उसके 12वीं के बाद इसका पेपर सितंबर में पेपर हुआ था, जो क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसका फाइनल रिजल्ट अब जुलाई में आया है। जी जी। तो निकले इसका। तो जब बेटी अध्ययन करती थी, पढ़ती थी, तो इसके पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था? पढ़ने का शेड्यूल सर, सुबह तो उठ के थोड़ा ये गार्डन वगैरह जाती थी, रनिंग वगैरह करती थी। पढ़ाई के साथ साथ इसने और भी मतलब खूब अचीवमेंट किया है स्कूल, जैसे गेम में। कोई भी स्कूल में कोई फंक्शन होना, उसमें सब में पार्टिसिपेट किया है। ऐसे नहीं अकेली पढ़ाई करी है इसने, पढ़ाई के साथ साथ और भी गेम में सब में पार्टिसिपेट किया है। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सेजल की माता जी ने बताया कि बेटी ने अध्ययन के साथ साथ में सह शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें भी पीछे नहीं रही है, उसमें निरंतर भाग लेती रही है। तो अधिकतर देखने में आता है कि जो अध्ययन करने वाले जो बालक होते हैं, अध्ययन करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके एक ही लत रहती है कि मैं पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं, यानी कि किताबी कीड़ा होना मात्र कुछ नहीं होता। जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है उनका भी महत्व होता है।
तो एक चीज़ और बताइएगा आप कि ये तो आपने बताया कि जब ये शायद 9th-10th में होगी तब की बात होगी, जब ये छोटी थी तब इसकी क्या हैबिट होती थी, क्या थी पढ़ने की और अन्य जो क्रियाएं थी वो? पढ़ने से गतिविधि। ज्यादा सर इसकी यही थी। अच्छा खेलने से तो ये कभी रुकी नहीं। अच्छा। अगर 10th के एग्जाम, इसके 12th के कोई से एग्जाम आते थे, जी जी। खेलने से ये नहीं रुकी। आंधी बरसात में ये तो नहीं रुकी। अच्छा, ये खेलने के लिए जाती थी। खेलने के लिए तो ये जाती थी। हाँ, इसके पीटीआई सर है ना, उनके पास भी जाती थी। कॉलोनी में भी ये बच्चों के साथ खेलती थी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि बेटी ने 10वीं में कितने परसेंटेज प्राप्त किए थे? 91, 91 और 12th में 88। 88। तो जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है उसके बाद में जो अभिभावक हैं उसका जो टारगेट है वो तैयार करने लगता है, तो आपने ये सेना वाला कैसे तैयार किया? ये सर इसका ही है, खुद का ही। ये इसका खुद का खुद का है। है, सेजल का खुद का है। आज इसका जो अधिकारी पद पर सेना में हाँ। एक अधिकारी पद पर इसका जब चयन हुआ है तो आपके मन में क्या हो रहा है? खुशी सर, का है या खुशी का है सर, खुशी, बहुत खुशी है। ये अब सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, देश की बेटी बन गई सर। वेरी गुड। प्यारे दर्शकों, मैं सैल्यूट करता हूँ सेजल की माताजी को कि इसने बताया है, इन्होंने हमें बताया कि सेजल अब मेरी बेटी नहीं, देश की बेटी है और मैंने सेजल को देश के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह जो वाक्य है पूरे जो सुनने वाले हैं उनको प्रेरित करने वाला है। अब मिलते हैं सेजल के पापा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज जब बेटी इतने अधिकारी पद पर पहुंच गई है तो क्या महसूस हो रहा है? इसको ये पद पाकर हम पूरा, मैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे आज हम हमारे गांव पेतरक निवास भोगराना गए, वहाँ भी भव्य स्वागत किया गया। ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया बिल्कुल। और हम गौशाला वहाँ गए, वहाँ गौओं को देखा, निरीक्षण किया और वहाँ भी हमने गौ सेवा के लिए हमारा समर्पण किया। और हमारा परिवार गौ सेवा के लिए एक प्रमुख नाम में जाना जाता है बिल्कुल। और उस क्षेत्र में आज भी हम उस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। बिल्कुल सही। और मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर कोई बच्ची एनडीए में जाना चाहती है जी। तो उसकी अगर लगन है तो निश्चित रूप से वो पाएगी, उसको कोई उस मुकाम पर रोक नहीं सकता। जब सेजल ने, हम इसको दूसरे क्षेत्र में जैसे टीचिंग लाइन में भेजना चाह रहे थे, बिल्कुल। इसकी बुआ जी ऑलरेडी लेक्चरर है, लगाना में पोस्टिंग है। बिल्कुल। जब हमने इनसे प्रेरित होकर मैंने भी चाहा कि बेटी को मैं टीचिंग लाइन में भेजूं, बिल्कुल। पर इसका मोटिवेशन हमेशा से ही एक देश के प्रति समर्पण रहा। जी। और जब एनडीए में न्यूज़ आई कि लड़कियां जब शामिल हो सकती है तो इसने हमें भी बताया, देखो मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जेई एडवांस क्रैक है, चाहते तो हम इसका आईआईटी में एडमिशन करवा सकते थे, बट जब हमने इसका उस जुनून को देखा तो इसके पीछे हमने सोचा कि इसको हम देश की सेवा में समर्पित करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजवीर जी, आप ये बताइए कि आपकी संतानें कितनी है? मेरे दो संतान है, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी है, बेटी एक है एक है। और एक ही बेटा है। तो एक बेटी है और उसको आप राष्ट्र के लिए भेज रहे हैं यहाँ पे, तो आपके मन में कोई ऐसा नहीं है कि अगर बेटी को कोई चित्र बना देता या बैंक में भेज देता, वो राष्ट्र की सेवा तो वो भी होती है, लेकिन ये राष्ट्र की सेवा वाला आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है तो वो किस प्रकार से, क्या देख करके हुआ? इसमें सबसे बड़ा जुनून और देश सेवा के लिए समर्पण होना, वो ही योगदान की वजह से हम सेजल को देश सेवा के लिए भेज रहे हैं। प्यारे दर्शकों, सेजल के पिताजी का उत्साह है और राष्ट्र के प्रति संतान को भेजना देख करके हृदय गदगद कर रहा है। अब मिलते हैं इस सफलता की कहानी को तय करने वाली सेजल से। सेजल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज आप इस पद पर पहुंची हैं, गांव में आपका स्वागत हुआ था भोगराना में, तो क्या महसूस हुआ, कैसा हुआ? सर पहले ही जब ज्वाइनिंग लेटर आया था उस टाइम भी जब सबको देखा था तब बहुत अच्छा फील हुआ, जी। पर आज जब गांव में सबको देखा तो और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मेरी फैमिली, सब लोग साथ में कितना खुश हो रहे जी। हैं और गांव के लिए एक मोटिवेशन बनना वो अलग प्राउड फीलिंग है। अच्छा, तो बेटा ये बताइएगा आप कि आप जब अध्ययन करते थे विद्यालय में तो उस समय आपके दिमाग में, यानी कि एक सपने होते हैं सभी के, तो आपके मन में क्या सपना सनो रखा था कि मैं उस पद तक पहुंचूंगी या अध्ययन के बाद में, पढ़ने के बाद में क्या बनूंगी, ऐसा कुछ था आपका? सर पहले जैसे स्कूलिंग चलती थी तो स्कूल में एक ये रहता था कि जो भी एक्टिविटी हो रही है सब में इक्वल पार्टिसिपेशन रखना जी। है। स्पोर्ट्स आ रहे तो कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट कोई भी नहीं छोड़ती थी, मैं सब में जाती थी। अच्छा, हाँ।
वेरी गुड। और फोर्सेज में क्योंकि एडवेंचरस लाइफ रहती है उसमें इंटरेस्ट था मुझे जी। बहुत, तो इसलिए फोर्सेज का सोचा था कि फोर्सेज में ही जाना है। और सडनली देन एनडीए की न्यूज़ आ गई थी गर्ल्स के लिए जब मैं 10th में थी। जी। तो एक परफेक्ट टाइम मैं कह सकती हूँ कि मैं 11th में मैं इजीली डिसाइड कर पाई कि मुझे पीसीएम लेना है और एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यह तय कर लिया था कि मेरे को एनडीए ही तय करना है, इसको ही मेरे को पार करना है। तो आप ये बताइएगा कि जो हमारे देश के हमारे क्षेत्र की बहुत सी बेटियां हैं उनको अगर मैं ये बताऊं कि संदेश के तौर पे आप उनको क्या बताना चाहेंगे? सर सभी लड़कियों को या फिर लड़कों को भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी कर रहे हो बस अपनी निष्ठा से करो, किसी और के फोर्स डिसीजन से खुद का डिसीजन मत बदलना, और सभी एक्टिविटीज़ में पार्ट करो, किसी के लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इन्वॉल्व होते जाओ सारी चीज़ों में। एक बेटा आप देखते हैं कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी सफलता का शॉर्टकट तय करने के लिए बहुत से ऐसे रास्ते तय कर लेते हैं, ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जिससे उनको आगे चल कर के दुर्भावना का शिकार होना पड़ता है। उसमें से एक है नशा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है नशे में डूब रही है, नशे में ऐसे नशा का जो अंधेरा है उसमें भयंकर तरीके से उसमें जा रही है। तो आप उस नशे में डूबते हुए युवा को, उस असफलता की ओर जा रहे युवा को देख करके आपके उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके क्या विचार? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम ज़रूर होता है। अगर वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं से फोर्स होकर ट्राई ज़रूर किया होगा, तो उस चीज़ से आप पहले ही बच सकते हो। और दूसरा कहना चाहूँगी अगर फर्स्ट चीज़ ट्राई करनी है तो अच्छी चीज़ें करो, गार्डन जाओ, किसी के साथ खेलना शुरू करो, टीम बनाओ, तो उससे इन चीज़ों से आप अपने आप बच जाओगे। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, शेजल के कहने का तात्पर्य यह है कि असफलता को देख करके निराश न हो और युवा अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक जो कार्य है उनकी तरफ लगाएं, और जब वह उनकी तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। हो सकता है पहले उन्हें सफलता मिली हो लेकिन बाद में सफलता जरूर मिलेगी, अच्छी बात है। तो क्या आप स्कूलिंग टाइम में भी किसी प्रकार के कोई खेल में भाग लेते थे? सर एथलेटिक्स मैं कहूँगी कि मैं हमेशा एथलेटिक्स में बहुत बार मैंने पार्ट लिया है, और टीम गेम्स में भी जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल रहा तो मैंने उसमें भी हमेशा स्कूल में पार्ट लिया। तो टीम में गए हैं कहीं पे आप? हम फुटबॉल खेलने गए थे हम एक कॉलेज में। कॉलेज में स्कूलिंग में? स्कूल की तरफ से गए थे, कॉलेज में टूर्नामेंट। अच्छा। तो वहाँ पे आप जिला स्तर था या किस तरीके का था? वो स्कूल लेवल का था। स्कूल लेवल का था। तो उस समय आप जब खेलने गए तो ऐसा नहीं लगा कि मैं खिलाड़ी बनूं? सर खिलाड़ी बनने का था, पर एक चीज़ होती है कि मुझे डायरेक्शन चाहिए थी बस सही। जी जी। तो अगर मुझे खिलाड़ी बनना है तो एनडीए अगर मैं जा रही हूँ तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा एक चीज़ और बताएं, आप अधिकारी पद पे जा रही हैं, जो नौसेना है उसमें नेवी में जा रही हैं आप, तो उस नेवी में हम देखते हैं कि वहाँ समुद्र में रहना इस तरीके का, ये आपके मन में थीम आती होगी। इस थीम को देख करके आपके मन में कोई घबराहट नहीं आई? सर घबराहट आती तो मैं पहले दिन छोड़ देती, वो घबराहट अब बिल्कुल नहीं आएगी। बेटी को का उत्साह देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई, और मैं चाहता हूं कि देश की जो अन्य बेटियां हैं वो भी इसे देख करके प्रेरित हों और वो भी अपना जो रास्ता है वो तय करें। शेजल के पास में आपको जो आपके जो रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, आपके पास आ रहे हैं, उनके फोन भी आते होंगे, उनकी जो बधाई संदेश है वो भी आते होंगे, तो आप अपने जो अभिभावक हैं के रूप में हैं, जो दर्शक हैं, उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप कि वो अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और कैसे? सर मैं सभी पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। अगर कोई लेट नाइट को भी कोई इवेंट होता था तो उन्होंने कभी मिस नहीं करने दिया, उन्होंने हमेशा कहा था कि जाओ और बस सेफली आ जाना, ध्यान रखना। तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और उनको जो भी करना है वो करने दें और उनमें बस भरोसा रखें। पास में शेजल के फूफा जी बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज आपको शेजल के इस पद पर पहुंचने पर कैसा महसूस हो रहा है? क्या बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई। बहुत खुश। तो आप अभिभावकों को, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो इसे बताना चाहूँगा सर, इस एनडीए की सभी बच्चे तैयारी करें उन लगे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, या देश की सेवा में, देश की सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल। पास में ही अपने शेजल के बुआ जी बैठे हैं, वो व्याख्याता पद पर कार्यरत है राजकीय सेवा में, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा
आपकी बेटी जब पढ़ती थी तो उस समय आप भी आपने भतीजी को देखा होगा, तो उस समय आपकी क्या महसूस होता था कि ये कहाँ तक पहुँचेगी, कैसी क्या है? जब ये पढ़ती थी तो हमें पहले भी बहुत प्राउड फील होता था, क्योंकि ये बहुत सिंसियर बच्ची थी। मतलब बोलने में, खेलने में, ये स्कूली टाइम में भी बहुत अच्छी रही है, खेलने में, कूदने में, हर काम में अच्छी है ये। अच्छा अच्छा। तो हमें पहले भी पता था ये सर्विस तो पक्की लगेगी। अच्छा, ये पता नहीं था कि इतने हाँ, उच्च मतलब पद पे लगेगी। इतने उच्च पद पे जाएगी, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक महिला हैं, तो आप एक महिला होने के नाते बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक अध्यापिका भी हैं आप, आपके ऊपर एक राष्ट्र निर्माण का जो कर्तव्य है वो भी है, इसको लेकर के आपके क्या आप संदेश देना चाहेंगे, बताइए। मैं बच्चियों को या उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आजकल जैसे गांव में ये सोचते हैं कि हम बच्चों को, मतलब लड़कियों को इस क्षेत्र में भी नहीं भेज सकते, उनकी बहुत जिम्मेदारियां होती है। चलो आज का टाइम ऐसा है कि लड़कियां कहीं भी आ जा सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती है। ऐसा देश में कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियाँ आगे नहीं है, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे है। जैसे कि मेरी भतीजी सेजल आज NDA में ऑफिसर बनी है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। इसी तरह आप भी आगे मेहनत करते रहिए, उच्च पद प्राप्त करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो मैं एक बार फिर सेजल से अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आपके एक भाई हैं, वो छोटी हैं, तो उनके भविष्य को लेकर के आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? मम्मी पापा का नहीं, आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार यही है, जो भी ये करना चाहेगा मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा अच्छा। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर इसे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तैयार हूँ इसे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, पर डिसीजन इसका डेफिनेटली खुद का होगा। और जो अपने युवा हैं, युवाओं का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य या राष्ट्र सेवा के प्रति जो कर्तव्य है, उनको उसको लेकर के आपके क्या विचार है, क्या संदेश है? सर जरूरी नहीं है कि राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो हम सिर्फ सेना में जाके अदा कर सकते Very हैं। good. वो चीज़ हम बहुत बढ़िया। घर पे रह के अपने समाज को भी सुधार के वो चीज़ हम अदा कर सकते हैं। कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोक कर भी हम देश के प्रति अपना कर्तव्य जरूर निभा ही रहे हैं। प्यारे दर्शकों, सेजल ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि यह जरूरी नहीं है कि हम सेना में भर्ती होकर के और सीमा पर जाकर के ही राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। हम जहां हैं उस स्थान पर रह करके और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा करके और राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र की प्रगति हो, ऐसे कार्य करके, चाहे वो कुछ भी हो, उनको करके राष्ट्र का ही हम सेवा कर सकते हैं। और इस प्रेरणा को हम सभी को मानना चाहिए और इस प्रेरणा को मानते हुए हम अपने राष्ट्र को आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बार पुनः किसी अन्य प्रतिभा को लेकर के फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।